Subscribe to my channel for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का एग्जाम्पल 1.9 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। टू चार्जेस ऑफ +10 or -10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge. और सेकेंड पार्ट है एट पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ड्राइंग दिया गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इस पे पॉइंट ए पे -10 माइक्रोकूलम है और पॉइंट बी पे +10 माइक्रोकूलम है। एक पॉइंट है पी एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे, ये है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ओ है, तो ये पॉइंट पी 15 सेंटीमीटर है पॉइंट ओ से। और इसके बाद इसने दिया है कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है ये 5 मिलीमीटर है। तो इन सबको हम लिख लेंगे जो हमें डेटा दिया गया है। क्यू हमारे पास दिया है 10 माइक्रोकूलम, इसको हम कूलम में चेंज कर लेंगे। 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और हमारे पास डाइपोल का लेंथ ए भी 5 मिलीमीटर दिया है, तो ये हम 2a ले लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 5 इंटू 10⁻³ मीटर। और अब हमारे पास आर दिया गया है, ये 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी। तो आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 15 इंटू 10⁻² मीटर। अब हमें क्या निकालना है? एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम पार्ट ए को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए of the dipole अब हमें ये एक्सियल पॉइंट पे देखना है पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला है 2p/4πε/r³। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला एट एक्सियल पॉइंट का है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का ये फॉर्मूला है जो हमें पहले से पता होना चाहिए। और तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 1/4πε का है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू पी हमारा यहाँ पे है p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। ये मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। तो p के जगह हम यहाँ पे 2a इंटू क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 2a है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाई r³। r है हमारा 15 इंटू 10⁻⁻², इसका क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2.66 इंटू 10⁵
न्यूटन पर कूलम। और ये हमारा अलोंग ए बी हमारा ईपी है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, तो इसका डायरेक्शन है अलोंग ए बी वेक्टर। अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। एट पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब ये सेकेंड पार्ट में ये हमें डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। इस पॉइंट क्यू में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, पॉइंट क्यू। क्वेश्चन में हमें ये ड्राइंग दी गई है, तो हम इक्वेटोरियल पॉइंट एट फील्ड निकालेंगे। तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ईपी एट EQ at equatorial point Q of the dipole। इसका फॉर्मूला है EQ इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन R3। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट का। अब हम देखेंगे यहाँ पे P है, तो P का हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2A इंटू क्यू। ये मोमेंट का फॉर्मूला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम सारे वैल्यूज इक्वेट कर देंगे। P के जगह हम 2A इंटू क्यू कर लेंगे डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R3। तो वैल्यूज पुट करेंगे अब हम। तो यहाँ पे हमारा 2A दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 5 मिलीमीटर है। और Q हम चार्ज ले लेंगे 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। और चार्ज हम एक ले लेंगे, ये हमारा चार्ज है 10 इंटू 10 टू द पावर -6। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का हम ले लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली डिवाइड बाय R3। और हम हमारा डिस्टेंस जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर अवे दिया है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसका होल क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन दी गई है अलोंग BA। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव B है और नेगेटिव A है, तो अलोंग BA, क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर था। थैंक यू।